नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं 365 दिन खबर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ठंडी का सितम जारी है, लेकिन अगर बात करें हम सभी जनता दलों की पार्टी की, कोई ना कोई पार्टी में खींचतान मची हुई है। लेकिन ताज़ा मामला कानपुर की राजनीति में, जहां पर भाजपा के पार्षद ने विरोध छेड़ दिया है, वो भी कानपुर की मेयर के खिलाफ में। और विरोध कानपुर के सदन के पहले दिन ही चालू हो जाता है, जिसमें लेके शहर में विपक्ष के लोग तरह तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद है पवन गुप्ता जी, आइए उनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है। पवन भाई, आप लोगों ने सदन में वो किया विरोध, क्या मामला है? आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, और जो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाली जनता है उनको हमारा नमस्कार। भैया कुछ नहीं, मामला क्या हमारा, तो भाई हम लोग को तो सदन में भेजा जाता है, जनता चुन के भेजती है। सभी जो भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो भी निर्वाचित होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, उनको चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, सबके लिए सदन बना है अपनी बात कहने के लिए, जनता के मुद्दों को रखने के लिए। अगर जनता के मुद्दे, आपके मुद्दे आपके अधिकारी कर्मचारी और आपके जो नेता हैं नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए सदन है। और इसीलिए लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, मरते हैं, ताकि हम सदन में जाके अपनी बात कह पाए, अपनी जनता की हित की मांग रख पाएँ। तो वही भैया हमारे साथ भी था। हम भी भैया, हमारे यहाँ पे जो समस्याएं हैं, हम काम नहीं हो पा रहे हैं हमारे यहाँ पे, और हम रूलिंग पार्टी के पार्षद हैं। जनता कहती है यार तुम्हारी तो ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र भी तुम्हारा, प्रदेश भी तुम्हारा, कानपुर भी तुम्हारा, उसके बाद तुम काम नहीं करा पा रहे हो यार। जिले के महामंत्री भी हो, युवा मोर्चा के यूथ विंग का मैं कानपुर से जिले का महामंत्री भी हूँ, भाजपा में विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तो भाई इसके लिए हम लोग सदन में अपनी बात हर बार कहते थे। संतलाल के हाथ में सिविल लाइन पढ़नी है, आप एक बार हमसे बात करने के बाद आ जाइएगा। सदन से निष्कासित कर दिया गया है, क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं चाल है कि इसमें कोई रणनीति है, कैसा क्या लगता है? तानाशाही है भाई, किस लिए? मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया अनुशासनहीनता पर निष्कासित किया गया 4 सदनों की बैठक के लिए। अनुशासनहीनता पे नहीं करा गया, वहाँ पे लोग मुख बधिर के रूप में बैठे रहते हैं, कोई बोलता नहीं है, सब उनकी कठपुतली हैं। अब हमारे इससे कुछ 5, 7, 10, 15, 20, 25 पार्षद हैं जो बोलना चाहते हैं, पर हमारे डर के नहीं बोल पाते हैं। पर हम लोग भाई क्यों डरेंगे? भाई हमें जनता ने चुन के भेजा, हम उनकी बात नहीं रख पाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। इसीलिए हम भैया वहाँ पे अपनी बात रखने गए थे कि भैया हमारे यहाँ पे कार्य कराया जाए। इसी पे हमें अनुशासनहीनता करके हमें बहिष्कृत कर दिया गया। आपने कानपुर की मेयर के खिलाफ में मोर्चा खोला है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस मामले पर कुछ एक्शन लेंगे? भैया हमने कानपुर की मेयर के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है, हमने अपनी जनता के हित के लिए, अपने लोगों के काम के लिए अपनी आवाज़ उठाई है वो। और हमारा मोर्चा खुला है वो माननीय महापौर जी के बेटे अमित पांडे बंटी के। महापौर जी हमारी नेता है, हमारी लीडर है, हमारी अम्मा है, पर बंटी पांडे हमारे लिए नथिंग है। वो एक माननीय महापौर जी के बेटे हो सकते हैं, वो हम लोग के लीडर नहीं है, नेता नहीं है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो वहाँ का बॉस है उसके पैर छूने पे ही शहर का विकास हो रहा है, इस पे क्या कहना है? पैर तो भैया हम भी छूते हैं, पैर छूने से क्या होता है? कौन विकास है? विकास भाई अमित पांडे बंटी पांडे भाई बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं और माननीय जी के बेटे हैं। हम लोग पैर छूते हैं, मैं उनका जहाँ मिलते हैं मैं सम्मान करता हूँ, पैर छूता हूँ। पर पैर छूना अलग बात होती है, आम को इमली कहो ये कहना अलग बात होती है। तो पैर छूने से आता है, तो वो अगर कहें कि आम को हम कह रहे हैं इमली कहो तो इमली होगी तो नहीं। और वो कहें भाई जब मेरे हित की बात करो, हम कहें कि ये करो तो ये करना। तो क्या लगता है शहर की सारी फाइलें क्या मेयर साहिबा ने, क्या बंटी पांडे? भाई मेयर साहिबा कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, तो माननीय मेयर साहिबा मनमोहन सिंह जी हैं, उनको चलाती थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो वो उनके बेटे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बंटी पांडे। तो इसीलिए माननीय महापौर जी को हम कम दोषी कहेंगे। उनका खाली इतना ही दोष है कि इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना अटूट प्रेम अपने बेटे के साथ कि उनको जनता नहीं दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको लीडर बनाया, इतनी बड़ी लीडर पूरे देश में जानी जा रही है माननीय महापौर जी, नेता हम लोगों की, वो अपने पुत्र मोह में सब खत्म कर दे रही हैं और कानपुर का नाश कर दे रही हैं। ये है हमारी, मैं सामने मतलब मेरे सामने आके सामने बात करें बंटी पांडे जी। मैं खुद गया था, मैंने नामांतरण शुल्क जो 1% लिया जाता था मैंने उसका विरोध किया था। उसके बाद उसी सदन में घोषणा गई थी 110 पार्षदों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, 12-12 लाख दिए जाएंगे। मैं अपनी फाइल लेके गया महापौर जी की, हमसे अधिकारी ने, एक्सीएन ने कहा कि वो महापौर जी कहते कि वहाँ से आएगी फाइल आपकी। मैं लेके गया तो महापौर जी नहीं मिले,
बंटी पांडे जी मिले, मैंने उनको प्रणाम किया। भाई बड़े हैं हमसे, ब्राह्मण देवता हैं, मैं ब्राह्मणों को सम्मान करता हूँ। मैंने चरण छुआ, मैंने उनको अपना कागज़ दिया। तो उन्होंने कागज़ देखते ही कहें क्या है। हमने कहा भैया वो 20 लाख रुपये मांगा गया था कोटा, ये है। कहें तुम्हें यार क्या मिलेगा, तुम तो नामांतरण शुल्क का विरोध कर रहे हो। उसी नामांतरण से पैसा आता है, तब विकास होता है। मतलब 110 पार्षदों में हम एक दिखे आपको कि हमने जनता के हित की बात कर ली तो मेरा काम आप रोक दोगे। क्या लगता है ये कहाँ की तानाशाही है पवन भाई कि शहर का विकास छोड़ के मेयर साहिबा पुत्र के मुंह में पुत्र विकास परिवार विकास। तो क्या लगता है परिवार, जैसे आप लोग आरोप लगाते हो कि समाजवादी पार्टी में परिवार का जो वो चलता है, परिवारवाद चलता है, यहाँ परिवार विकास है भाई। है कि परिवारवाद वहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि वो नेता बनाते हैं, अपने ही घर वालों को मुख्यमंत्री बना दिया, अपने घरों सांसद विधायक बना दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया, ये विषय होता है। यहाँ पे तो विकास के विषय ना, जितना भी काम हो सब बंटी पांडे पे आप आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या जो भी शहर के घोटाले हैं, जो भी घोटाले भाई क्या है, अभी तुरंत के माध्यम से आप मंगलम भवन लीजिए, सही से जांच कराई है। माननीय सांसद जी ने मुख्यमंत्री तक को लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इसमें जांच कराइए, जांच हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। हम लोग पास ऐसे नॉर्म्स हैं जिसमें महापौर जी भी सदस्य हैं, वहाँ पे हैं भाई, महापौर जी हैं सदस्य हैं, उनके बेटे किस मत से सदस्य हो गए, विशेष आमंत्रित सदस्य, ड्राफ्टिंग है, कागज की बात। बंटी पांडे की शहर में कई जगह होर्डिंग लगी होती कानपुर मेयर के साथ में, क्या लगता है ये होर्डिंगे सरकारी खर्चे में लगती हैं? बहुत बड़ा घोटाला यही है भाई, होर्डिंग लगना अलग बात, होर्डिंग कोई किसी भी लगवाए, पर जो आप देखते होंगे पार्कों में महापौर जी की फोटो है भाई, वहाँ के पार्षद फोटो, बंटी पांडे फोटो क्यों है भाई? नगर निगम खर्चे थे, आपका क्यों करा जा रहा है? नियम में है क्या? नियम में महापौर जी की फोटो होगी, सांसद विधायक मंत्री की होगी, पार्षद की होगी, आप ही फोटो क्यों हो रही है? नगर निगम खर्चा कर रहा है और हम लोग मर गए, हम लोग अपने पत्थर में नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं, तो आप जो है फोटो लगवा रहे हैं और नगर निगम खर्चे थे। तो ये तो मान लीजिए बड़ा घोटाला, विज्ञापन वाला घोटाला इतना बड़ा हुआ, जितने भी पोल लगे थे सब इन्होंने कटवा के अपने लोगों को दे दिए, सारा विज्ञापन अपने लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में जनता जो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, जनता सड़कों पे आएगी? भाई साहब अभी आ जाएगी, आना इससे बहुत दूर है। हमारे वार्ड में जनता सड़कों पे आने को तैयार हो गई है, मेरे पास पूरी जनता का समर्थन है। एक जनता हमसे कह रही सब कुछ करने के लिए, कह रही साहब आप धरना दीजिए, मैं धरना दूंगी, हम बैठेंगे लेटेंगे, जो कहोगे वो करेंगे, हमारी जनता कह रही है। और ऐसे जब हमारे वार्ड की जनता केवल इस बात से नाराज़ हो रही है कि पार्षद ने हमारा मुद्दा उठाया, हमारे अधिकार का मुद्दा उठाया तो उसको निलंबित कर दिया गया, तो ये तो मान लो नहीं चलेगा ना। ये कभी चला करती थी हिटलर शाही, तानाशाही, अब नहीं चलेगी। एक तरीके से केंद्र में और यूपी में भाजपा की सरकार, लेकिन कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में जो चीज़ें आप लोगों ने भाजपा की मेयर के खिलाफ में छेड़ा है, आप क्या लगता है कि सदन में और भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक चुप बैठे हुए हैं? आप सदन करके देखिए, अगला सदन जब हो, जिस भी पार्षद को अपने लगेगा कि हम अपनी जनता के साथ धोखा ना करें, जो भी इस इनके जुल्म सितम के से दब के आगे बढ़ना चाहेगा, तो अभी एक पवन गुप्ता का निलंबन हुआ है, एक अंकित मौर्य का निलंबन हुआ है, हटाया गया है, निष्कासित किया गया सदन की बैठक से, क्योंकि वो जनता की बात कह रहे थे। अब वो जो शांत बैठे थे ना, उनमें भी आग लग गई है, वो भी अगला कह रहा है कि हम भी निलंबित होंगे। अच्छा, निष्कासित करिए हमको भी, मैं अपनी जनता की बात उठाऊंगा। आप लोगों की एक वीडियो वायरल हुई है सदन के अंदर की, जहाँ पे सदन में गाली गलौज भी चल रही, गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, तो कौन लोग थे? ये गाली देने वाले सौरभ देव जी हैं, उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार किया। आकर्ष वाजपेयी हैं सदन की मर्यादा को तार तार करने वाले, इनको क्यों नहीं निष्कासित किया गया? क्यों? क्योंकि वो भाई राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हैं बंटी पांडे के, एक दायां हाथ है एक बायां हाथ है, इसलिए उनको नहीं निष्कासित किया गया। हम लोगों ने गाली बकी क्या, किसी से बदतमीजी करी क्या? सदन की कार्रवाई निकलवाइए, पूरी वीडियो होती है, ये संवैधानिक कार्य है, निकालिए आप वीडियो में निकाल के देखिए, जिसने गाली बकी हो, हमने बकी हो, तो निष्कासन क्या होता है? हमको आप जो है उसी के आधार पर जेल भिजवाइए, अंकित मौर्य को जेल भिजवाइए। पर जेल और निष्कासन आपके भी बच्चों का होगा भाई साहब, जो आपने पाल के रखे हैं सौरभ देव टाइप में, आपने पाल के रखे हैं आकर्षण वाजपेयी टाइप में, उनका क्यों नहीं? वीडियो भी और भी आएंगी, हाथ दिखा रहे हैं, मारेंगे। अरे तुम मारोगे केवल एक पत्ते चाटी के लिए कि हमारे नंबर बढ़ जाए, हमको 5 करोड़ काम मिला तो 1 करोड़ और बढ़ जाए? पवन भाई, ये सब जो भी घटनाक्रम सदन में हुआ, क्या ये सब मेयर के सामने हुआ? गाली गलौज का सब सामने हो रहा है। अब सुनिए, आप मेयर साहब कह रहे हैं, माननीय मेयर महापौर जी की, तो हम लोग तब समझ गए कि उनकी वैल्यू छीण बराबर है नवीन पंडित के सामने
सौरभ देव के सामने, आकाश वाजपेयी के सामने। खुद ही माननीय, मेरे पास उसकी वीडियो है, ऑडियो, माननीय महापौर जी ने खुद कहा था प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, पवन गुप्ता तुम बोलोगे, अंकित मौर्य तुम अपनी बात रखोगे, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। माननीय महापौर जी ने कहा, तो हम लोगों ने इंतजार किया, ठीक है माननीय जी। प्रस्ताव खत्म हुआ, बोलने की बारी आई तो तुरंत सबसे पहले नवीन पंडित खड़े हो गए, अपनी बात बोलने लगे। फिर आकाश वाजपेयी जिनको नहीं कहा गया था पवन गुप्ता और अंकित मौर्य को बोलने के लिए। ये रिकॉर्डिंग है, विद रिकॉर्डिंग है। लगता है जनता के मुद्दे उठाने को यही भैया हमें मिला, चीजें हैं भैया जनता की हित की लड़ाई के लिए हम आज अपनी बेइज्जती झेल रहे हैं। आपको निष्कासित किया गया है, क्या लगता है आपने इसकी शिकायत या कोई पत्र ऊपर भेजा है? भैया बिल्कुल भेजा है, मैंने अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को दिया है और मान लीजिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दूंगा, क्योंकि इसलिए देंगे ना भाई, क्योंकि हमारी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो गलत को गलत कहती है, पर ये जो मान लो जो लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, सक्षम लोग हैं, पर ये दबा रहे हैं, तो दबाव अब नहीं होगा। हम लोगों ने गलती क्या करी भाई, अपनी जनता की बात इसमें निष्कासित कर दिया, अनुशासनहीनता हो गई। अब एक चीज बताइए, क्या लगता है जो जिस तरीके से बंटी पांडे पे आरोप लगा रहे, क्या बंटी पांडे की शिकायत आप ऊपर बैठे सबसे करेंगे भाई, सबसे करेंगे। यहाँ के जो पूर्व IAS रहे हैं, नगर आयुक्त रहे हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ सकते हैं, बताओ क्या विषय, बता देंगे। एक आपको याद होगा, अक्षय त्रिपाठी जी थे, पूर्व IAS, अभी भी IAS हैं, DM है कहीं पे, अपने यहाँ नगर आयुक्त थे। उन्होंने जिंदा दिली दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि महापौर जी अथेंटिक हैं, वो रहेंगी, बंटी पांडे का नगर निगम में प्रवेश वर्जित करा दिया था। ये IAS थे। बाकी अब IAS आ रहे हैं, डरते हैं कि भाई बंटी पांडे कहीं ये ना करवा दें, बवाल वो ना करवा दें। उसने मोर्चा लिया था, तभी वो रह नहीं पाए। तो क्या लगता है कि सत्ता के आगे अभी के जो नगर आयुक्त हैं वो नतमस्तक आ रहे हैं? भाई अब मैं ये नगर आयुक्त जी का अभी आगमन हुआ है, ये नगर आयुक्त जी जो आए हैं, इनसे पहले सुधीर जी थे, मैं उनको भी कानपुर की जनता भूलेगी नहीं। दमदार आदमी थे सुधीर कुमार जी, गहलोत जी, क्योंकि दमदार इसलिए थे कि उन्होंने पूरी जनता के काम करे, सब पार्षदों काम करे, जो उनके हाथ में होता था। हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ पे 15 वित्त में ये काम है, छोटी फाइलें बना तो हम लोग करेंगे यार। महापौर जी काटेंगे भाई, हम उनसे नहीं कह सकते, जो जनहित का काम है वो आपका काम नहीं बंद होगा। आपके साथी पार्षद अंकित मौर्य का एक आरोप है कि जो भी एक वहाँ का राजा है उसके सामने पैरों पे गिरता है, उसी के क्षेत्र का विकास होता है, इस पे क्या कहना है? ये बात सच है, मतलब है कि आप गिरना तो अलग बात है भाई, हम लोग सम्मान कर सकते हैं, पैर तो नहीं गिर सकते ना, तलवे तो नहीं चाट सकते ना, कि तलवे को चाटेंगे भाई हम कोई मान लीजिए, या तो हम ऐसे आए भाई, जनता ने चुन के भेजा ना, हम जनता के तलवे चाटेंगे, जनता के नतमस्तक होंगे। आप क्यों होंगे भाई? हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं भाई, हम कोई वो फर्जीफिकेशन थोड़ा बात है, मैं चुन के आया हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा विशेषाधिकार है सदन में अपनी बात रखने का, पर हम आपके तलवे चाट के, आपके पत्ते चाट बन के हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो ये बात अंकित मौर्य जी की बिल्कुल सही है कि जो वहाँ पे जाके जी हुजूरी करेगा, वो कहेंगे कि दिन को रात कहो, जो रात कहेगा दिन को, उसको पूजा जाएगा, उसको काम मिलेगा। काम उसको क्या मिलेगा यार? कोई अपना घर बनाएगा क्या भाई? काम जनता के लिए मांग रहे हैं हम लोग। हम अपने घर, मेरे घर चले जाइए, मेरी गली देखिए, मेरी गली बन रही थी, बंटी पांडे ने मेरी गली रुकवा दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का, रूलिंग पार्टी के पार्षद हैं, मेरी गली रुकी थी, काम रुकवा दिया। वो कह रहा भैया हम नहीं करेंगे, आपका भैया काम होता, पेमेंट नहीं हो पाती है। आपने खुला विरोध कर दिया है भाजपा की मेयर का और उनके पुत्र का। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी क्षेत्र का आपके विकास है वो पूरा होगा कि ऐसे ही ठप हो जाएगा? ठप कैसे होगा भाई, कि ये थोड़ी ना सरकार है, सरकार भाजपा की है, सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये क्या करेंगे? जिनको ना करना वो करें, हम अब जो कर सकते हैं हो चुका। आपने करोड़ों का बजट आता है कानपुर के लिए, क्या लगता है उसमें? जहाँ से, और सुनिए, भाजपा को आज तक जिस सदन में हम जब से आए हैं, माननीय महापौर जी ने भाजपा के ही लोगों को तो प्रताड़ना दी। पवन गुप्ता भाजपा के पार्टी के थे, निष्कासित किया। अंकित मौर्य भाजपा के पार्षद थे, निष्कासित किया। हरीस्वरूप तिवारी निक्की पार्षद थे, बारादेवी से भाजपा के थे, उनको निष्कासित किया। खाली उन्होंने कहा अम्मा मेरी बात सुन लो, मैं बगल में बैठा था, आपने उनको निष्कासित किया। सालू कनौजिया पार्षद भाजपा की, उनको निष्कासित किया। किसी अन्य दल को निष्कासित किया क्या? विपक्ष को निष्कासित किया क्या? तो आप भाजपा की महापौर हो कि विपक्ष की महापौर हो जो भाजपा के लोगों पर अत्याचार कर रहे हो? विपक्ष के लोग नहीं, विपक्ष के लोग आपके लिए बेटे हैं। चले जाइए आप विपक्ष वालों के वार्ड में, जाके देखिए कैसा विकास हो रहा है, जिन्होंने भाजपा को हराने का काम किया। तो क्या लगता है कि 2027 के चुनाव की जो भी अभी से तेजी चल रही है, क्या लगता है इस कांड को देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग टूटेंगे? भारतीय जनता पार्टी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस कानपुर को इन भ्रष्टाचारियों की भेंट नहीं चढ़ने से रोका,
तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म इस बिहार पे हो जाएगा। यहाँ पे कोई पैनी नजर का कोई ऐसा अधिकारी आए जो सच को सच कह पाए और सही चीज़ को बता पाए। वरना महापौर जी, भारतीय जनता पार्टी ने महापौर जी को महापौर बनाया, रमला जी को महापौर बनाया, परंतु वो अब जो है भाजपा के लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने बेटे के लिए काम कर रही है। उनके लिए उनका बेटा ही भाजपा है, उनके लिए उनका बेटा ही सब कुछ है, सर्वोच्च उनका बेटा है बंटी पाणे। तो अब उनके लिए काम कर रही है माननीय महापौर जी भाई, और भाजपा को नस्तनाबूद कर रही हैं। नगर निगम से करोड़ों का जो शहर में टेंडर होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, क्या लगता है वो पूरा कौन कर रहा है? इस पे क्या भैया, ये हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? हम तो चलिए, आपको लग रहा होगा आप ऐसे कॉमन पर्सन में और भी पार्षद की बात कर रहा हूँ, आप जाइए ना, हमारे सामने वार्ड के पार्षद आलोक पांडे हैं, गोविंद शुक्ला हैं, विवेक शर्मा हैं, विकास जायसवाल हैं, लक्ष्मी कोरी, हरिद्वार निक्की हैं, गुड़िया मिश्रा पार्षद हैं। ये सब पार्षद हैं, जाके इनसे पूछिए, इनके वार्ड में देखिए जाके। एक बात बताओ पवन भाई, क्या लगता है ये शहर का जितना भी पैसा जो जनता के लिए लगाना चाहिए, क्या उसको ये खुद भरना है? जनता का पैसा जनता को मिले तो फिर जनता जय जयकार ना करे? क्यों वहाँ पे क्या नाम रोड पे आए? हम लोग क्यों चिल्लाएं? जनता का पैसा तो उनके घर में जा रहा है ना, उनके बेटे के पास जा रहा है भाई। उनके बेटे को मालूम है पैसा कहाँ से लगाया जाता है, कहाँ पर निपटाया जाता है। और विदेशी लोगों ने हमेशा देश को लूटा है, तो आप विदेश में रह के आए हैं, बंटी पाणे विदेश में रह के आए हैं, उनको मालूम है कैसे लूट करी जाती है। इससे पहले भी महापौर हमारे जगतवीर सिंह द्रोण साहब थे, कभी मिलिएगा उनसे, शालीनता क्या होती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या होता है, वो मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है केवल अपने हित के लिए सबका अहित कर दीजिए। और यहाँ पे ये होता है कि हम आधी रोटी खाएंगे पर अपने लोगों को खुश और अच्छा रखेंगे। देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं कि जनता हित के मुद्दों को लेकर, यहाँ पे अभी आपने एक आरोप लगाया कि नगर निगम में लूट मचा रखी है, तो क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें ऊपर के लोगों को आप बताएंगे कि इस तरीके से जो भी पैसा आ रहा है ये सब जा रहा है? अगर मैं जीवित रहा, अगर बंटी पाणे ने मेरी हत्या नहीं करा दी, मुझको जेल नहीं भिजवा दिया, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो आपको इतना डर है कि आपकी हत्या हो सकती है? महापौर जी ने स्वतः एक जेई के लिए पूर्व नगर आयुक्त को फोन किया, मैसेज किया कि इस पर FIR कराओ। मेरी महापौर है, हम पर इनका तो बहुत समझ था कि हमको काट दें। केवल इसलिए कि हमने अपने जनता के क्वेश्चन उठाए हैं, जनता के लिए लड़े, इसलिए लड़ क्यों रहा है ये मेरे आगे नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा है, ये खड़ा क्यों है पेड़ बनकर? जनता की आवाज उठाने पे हत्या होना भारतीय जनता पार्टी पे तय है क्या? मैं कफन बांध के आया हूँ, मुझको मरना है साहब, मार दीजिए, मार दीजिए। हम तो अब जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी, ये कहेंगे साहब मरवा दीजिए हमको, आप हमको मरवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा, हम उनके हाथ से नहीं मरना चाहते, भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ से नहीं मरूंगा मैं, हम एक सच्चे के हाथ से मर जाएंगे, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमको दंड देते, ठीक है। ये लोग नहीं, ये लोग हमको भाई, जब ये समझिए दहशत के मारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, सदन हमको निशासित कर दिया है सदन से। अभी हम पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, कहेंगे भाई किसी बिहार पर मेरी अनुशासनहीनता क्या आती भाई, हमें समय दीजिए, नहीं तो हम अपने देश इसी बस भर के चंदा करके लोगों को लेके जाऊंगा मैं मुख्यमंत्री से मिलने, कम से कम 500 लोगों को लेके जाऊंगा बसों से मुख्यमंत्री तो दरबार में खुल के भाजपा की मेयर का विरोध भाई साहब। फिर वही मेरा आपसे निवेदन है, भाजपा को मत कहिए, जिनका आप मेयर साहब कह रहे हैं, मेयर साहब खुद भाजपा की हितैषी कर रही हैं, मेयर साहब खुद भारतीय जनता पार्टी। मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, वो मेयर है, हम लोग कार्यकर्ता होते, भारतीय जनता सब कार्यकर्ता होता, ना कोई प्रधानमंत्री होता, ना विधायक होता, ना सांसद होता, ना मुख्यमंत्री होता है, सब कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। दायित्व तय होता है, पार्षद है, महापौर है या क्या है। अगर आप ये मैं बता तो रहा हूँ कि भाजपा के नाम ना लेके आप मेयर साहब का नाम लीजिए। कानपुर मैं सरकार मानता हूँ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मैं सरकार मानता हूँ, मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं सरकार प्रमला पांडे जी को नहीं मानता हूँ। सरकार प्रमला पांडे जी जब जनता हित की काम करेंगे तब मानेंगे, अपने बच्चे हित की काम करेंगे तो नहीं मानेंगे। आपने इस सब चीजों लेके शहर के सांसद से कभी मैंने कहा क्या? मैंने सांसद जी से भी कहा। अब सांसद जी से तो मैंने कहा, सांसद जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे सांसद बड़े समय बाद मिले हैं हम लोगों को, पर वो भी क्या करें, बस समझिए हम लोग तो क्या कर सकते हैं, हम लोग की तो छटाक भर की हैसियत नहीं है, खाली पार्षद हो, माननीय सांसद हैं, मोदी जी की टीम के, तब वो महापौर जी कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग की क्या औकात होगी भाई साहब, वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। बताइए, उस दिन सदन में जांच दी और जांच का एक एक्शन जो मतलब कैडर वाइज भी नहीं, एक एक्शन वो जवाब दे रहा है, माननीय सांसद जी की क्वेश्चन का जवाब एक एक्शन देगा।
जांच का आदेश क्या, मान लीजिए आपकी जांच आपके भाई को दे दी जाए, नगर निगम की जांच नगर निगम करेगा? अरे दूसरी विंग जांच करती है, क्या करा आपने, कर दिया वहाँ पे आप सामाजिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के MP हैं, वो खुल के सांसद हैं। भ्रष्टाचार कानपुर में हो रहा है, इसका मतलब पवन भाई बंटी पाले कर रहे हैं, करा है, कराइए जांच, खूब करा है, खूब कर रहे हैं। अभी भी सरकार, अभी आपने ये एक तो क्या है? आरोप लगाया कि विपक्ष के जो भी दल के पार्षद हैं उन पे कार्रवाई ना करके उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा कार्रवाई है, खाली तो क्या अपनी हो लगता है कि ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को लेके भी कुछ चल रहा है क्या? पार्टी की छवि को तो खराब यही कर रही है। उपचुनाव हम हारे, माननीय महापौर जी और उनके बेटे, महापौर जी के लिए कह रहे हैं भाई क्योंकि उनके बेटे ऑथेंटिक तो है नहीं, वो नथिंग है, वो बेटे हैं तो उनको नाम लिया जा रहा है, वरना महापौर जी को सुदबुद करनी चाहिए ना, जो गलत कह रहे हैं तो उनको गलत का विरोध करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। तो न्याय और अन्याय में एक और रिश्ता होता है, सही समय सही व्यक्ति को न्याय न मिलना ये भी अन्याय है। आपने देखा हमारे साथ पवन गुप्ता जी थे, भाजपा के पार्षद हैं, इन्होंने खुल के एक आरोप लगाया है कि बंटी पांडे जो मेयर साहिबा के पुत्र हैं, दस्तक पुत्र जिनको कहा जा रहा है, वो पवन जी की हत्या करा सकते हैं, ऐसा पार्षद का आरोप है। अब देखना क्या ये है कि क्या सच में पुत्र के मुंह में कानपुर का विकास नहीं हो पा रहा है, या आने वाले टाइम में पवन जी के जो आरोप हैं कि शहर का भ्रष्टाचार, शहर की जो चीजें नहीं हो पा रही हैं, उसमें कई ऐसे लोगों के नाम और सामने आएंगे जिसको लेकर बड़ी बड़ी चीजें होंगी। कानपुर से सूरज वर्मा, संवाददाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 365 दिन खबर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।